चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब ये क्वेश्चन में अगर m और n की जगह नंबर्स होते तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन वेरिएबल के टर्म्स में है यानी m और n के टर्म्स में है, इसीलिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by n, nth टर्म ऑफ द सेम AP इज 1 upon m, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट m into n टर्म्स। चलो तो इस एपी का हम फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं डी, ये जो बहुत स्टैंडर्ड सी चीज है। अब ये बोला है कि mth टर्म जो है ना ए एम, वो कितना है 1 अपॉन n है। तो mth टर्म कैसे आता है, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये हो गया mth टर्म ऑफ द एपी। फिर आगे क्या बोला है, nth टर्म इज 1 अपॉन m, तो nth टर्म ए एन कितना है 1 अपॉन m है, तो nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस जो कि है d। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो गई। एक काम करो, अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऊपर में से नीचे वाली सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू a माइनस ए, राइट हैंड साइड में a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस ये वाला टर्म n माइनस 1 इंटू डी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो d कॉमन आएगा, सबसे पहले बचेगा यहाँ m माइनस 1 और यहाँ बचेगा माइनस टाइम्स ऑफ n माइनस 1, तो ये हो जाएगा d टाइम्स ऑफ m माइनस 1 माइनस n प्लस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट होगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो था। अभी यहाँ पर भी एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम इसका ले लेंगे तो m इंटू एन हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या आ जाएगा m माइनस एन, m माइनस एन, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड m माइनस एन अपॉन m इंटू एन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा d इंटू ये बचा m माइनस एन, m माइनस एन, m माइनस एन और m माइनस एन कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 अपॉन m इंटू एन। तो जो कॉमन डिफरेंस है ना वो कितना आ गया 1 अपॉन m इंटू एन, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब क्या करोगे, a की वैल्यू निकालना क्या है हमें, सम ऑफ द फर्स्ट m इंटू एन टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म्स ये पता हुआ है, कॉमन डिफरेंस ये निकाल लिया, फर्स्ट टर्म और चाहिए। चलो तो फर्स्ट टर्म निकालते हैं, कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन में d की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी क्या है 1 अपॉन एन एम, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एम एन, तो ये हो जाएगा a प्लस m इंटू 1 अपॉन एम एन में m कैंसिल आउट, 1 अपॉन एन बचेगा, माइनस 1 अपॉन दिस थिंग इज माइनस 1 अपॉन m इंटू एन, ये हो गया। तो 1 अपॉन एन इज इक्वल टू दिस थिंग, तो 1 अपॉन एन कैंसल्स आउट, माइनस 1 अपॉन एम एन लेफ्ट में जाएगा, 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू राइट में बचेगा सिर्फ a। तो फर्स्ट टर्म जो है वो भी कितना आ गया 1 अपॉन एम इंटू एन आ गया, फर्स्ट टर्म भी वही आ गया जो कॉमन डिफरेंस था। ठीक है, अब निकालना है हमें सम ऑफ द एपी, तो मैं इसको इरेज करता हूं, यहां पर अपन सम ऑफ द एपी निकाल लेंगे। सम ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन एपी होता है n बाई टू इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ m इंटू एन टर्म्स इज नंबर ऑफ टर्म्स जो कि है m इंटू एन बाई टू होल इंटू ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन एम एन इज 2 अपॉन एम एन प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है 1 अपॉन एम एन। ठीक है, तो अब देखो 1 अपॉन एम एन कॉमन बाहर निकलेगा, एम एन से कैंसिल आउट होगा, बचेगा 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ये है 2 प्लस ये हो गया एम एन और माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, ये बचेगा। तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा m इंटू एन, 2 माइनस 1 इज प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का 2 डिनोमिनेटर में रहेगा। ये हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट m इंटू एन टर्म्स ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर नंबर्स दिए होते तो m और n की वैल्यू दी होती तो बहुत आसान था क्वेश्चन,
लेकिन बिकॉज नंबर्स नहीं दिए हैं, वेरिएबल के टर्म्स में कैलकुलेशन करना है, इसीलिए थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।